हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 10th क्लास की 8 की 8.1 एक्सरसाइज का सम नंबर 4 करेंगे। सम नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। बच्चे देखो, इसमें गिवन दिया हुआ है। गिवन क्या है हमारा? 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। जो ये 15 कोट ए है ना, ये 8 के इक्वल है। हमने फाइंड क्या करना है? साइन ए और सीकेंट ए। अब हम चलो यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें गिवन दिया हुआ है। तो गिवन में क्या है हमारा? गिवन में हमारा है कोट 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। और हमने जो फाइंड करना है वो भी लिख लेते हैं, साइन ए एंड सीकेंट ए। सबसे पहले हम यहाँ एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल का ये जो है राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। और जो ये हम इनका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। तो एंगल क्या है हमारे यहाँ पे? ए की बात हो रही है, तो यहाँ हम एंगल लिखेंगे ए। तो ए के सामने वाला जो साइड होता है बच्चे, क्या होता है वो? परपेंडिकुलर। और जो एंगल के साथ वाला साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। और जो लॉन्ग वाला साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो। एक हमने ट्राइंगल बनाया है ए बी सी, जिसका बी जो है वो राइट एंगल है 90 डिग्री का। और जो हमारा ए एंगल है, क्योंकि बुक में जो जिसका मतलब जिसको हमने फाइंड करना है उसका नाम है ए। तो हमने यहाँ पे ए एंगल रखा। ए के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो साथ वाली होती है उसको हम बेस बोलते हैं, और लॉन्ग वाली साइड जो होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब बच्चे इसमें गिवन है। अब मैं आपको फिर से वही फॉर्मूला यहाँ पे बताती हूँ। देखो, जैसे सोना, चांदी, तोल, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। अब बच्चे इसको साइन, ये तो हमने याद करने के लिए रखा। ये है साइन, कोस एंड टेन। ठीक है, तो ये साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कोस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। सीकेंट। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट। गॉट इट? इतना समझ आ गया बच्चों? उसके बाद इसका मतलब यही है कि रेसिप्रोकल उल्टे हैं तो ये उल्ट जाएंगे। तो जो हाइपोटेनियस है वो ऊपर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे। तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे हाइपोटेनियस, नीचे लिखेंगे परपेंडिकुलर। यहाँ नीचे ऊपर होगा हाइपोटेनियस, नीचे होगा बेस। ऊपर होगा बेस, नीचे होगा परपेंडिकुलर। बच्चों, इसको अच्छे से लर्न कर लो। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के सम जो हैं निकालने हैं तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। साइन की रेशो का पता होना चाहिए, कोस की रेशो कैसे लिखते हैं, और टेन की रेशो हम क्या लिखते हैं। तो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं ये उल्टे हो जाते हैं, इनको हम कैसे लिखते हैं। तो बच्चे इसमें हम जो बुक वाले हैं इन्होंने हमें दे रखा है कोट। तो कोट मीन्स, सबसे पहले तो इसको हम सही करके लिखते हैं कोट का। जब ऐसे मल्टीप्लाई में कोई रेशो होती है या कोई रकम होती है तो उसको इधर जाके ऑपोजिट में हो जाता है, डिवीज़न में हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे कोट ए इज़ इक्वल टू 8 अपॉन 15। क्या लिखेंगे? 8 अपॉन 15।
इसका मतलब कोट का वैल्यू हमें पता है कितना है, 8 और 15। तो यहाँ पे बच्चे हमारा जो परपेंडिकुलर कौन सा था, ये, तो परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है, 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 और यहाँ बेस कितना है हमारा, 8। और बच्चे जो ये NCERT के सॉल्यूशंस जिसमें इस टाइप के निकालने हैं ना, तो NCERT में हमें अप्रोक्स लगाना पड़ेगा। अप्रोक्स लगाने के लिए हमें यहाँ पे के लगाना पड़ेगा। सम तो बिना इसके लगाए भी निकल जाएगा, बट इसको लगाने से हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 5 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो टीचर आपको पूरे 5/5 देंगे। नहीं तो अगर आप के नहीं लगाते हो, बल्कि जो आपने थर्ड सम किया है ना, उसमें भी इसकी रेशो को निकालने के लिए आपने के लगा देना है। के का कोई मीनिंग नहीं है। के का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ बटे में आती है, जब बच्चे डिवीज़न करते हो, आपको पता है ना, डिवीज़न में जब बटे में हो जाती है तो वो पूरी नहीं होती, वो 8.2 8.1 ऐसे कुछ में होती है। तो उसको कवर करने के लिए जो CBSE वाले हैं उन्होंने इसके साथ के लगा दिया। तो बच्चे के से होना कुछ नहीं है, बस वैसे हमने लगाना है, आप लोग भी लगा देना। ओके, तो अब ये 2 साइड्स हमें पता है। हमने तीसरी साइड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं हम बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी यूज़ करते हैं हम लोग, जो पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम्स जितनी भी होती हैं, थ्योरम से हम लोग या तो एंगल का फाउंड करते हैं या साइड निकालते हैं। तो जो पाइथागोरस प्रमेय जो थ्योरम है वो हमें क्या बताती है कि अगर इसकी साइड निकालनी है तो इन दोनों को प्लस कर दो का स्केयर करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आप यहाँ लिख देना, बाय पी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये देखो बच्चे, अब AC क्या है, हाइपोटेनियस है ना, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतना आ गया बच्चे, सभी बच्चों को समझ आया इतना। आगे है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है हमारी, 8K। बच्चे के जरूर लगाना है, 8K का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है, 15K का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64K का स्क्वायर प्लस 15 × 15 225K स्क्वायर। फिर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 में बच्चे 2 2 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 9 9 8 2K का स्क्वायर। अब बच्चे क्या करना है, इस वाले स्क्वायर को हम इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, अंडर रूट। तो हमने बाकी सब में भी ऐसे ही किया है। तो A का इज इक्वल टू 289K का स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्या करना है, इसका अंडर रूट निकाल देना है, इसके साथ ये कट जाएगा। तो हमारा यहाँ आएगा वैल्यू AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC इज इक्वल टू 17K। इसका मतलब AC कौन है, AC का कितना वैल्यू आया हमारा, 17K। ठीक है बच्चे, अब तीनों साइड हमें पता चल गई। अब जो मर्जी वैल्यू निकाल लो। अब जो उन्होंने बोला है साइन निकालो, तो साइन क्या होता है बच्चे, यहाँ पे आपको पता ही है साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है, 15K ना, तो यहाँ लिखेंगे हम, सिंपली करोगे तो सिंपली कर लो, BC अपॉन AC
इज़ इक्वल टू 15k अपॉन 17। k से k कट जाता है, 15 17। ठीक है। उसके बाद बच्चे दूसरा क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है, सीकेंट ए। तो सीकेंट ए कौन से वाला है, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ लिखेंगे हम सीकेंट ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी कितना है हमारा, 17k अपॉन 8k से k कट गया, इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। तो बच्चे आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर है। कितना इजी सम है ना, कुछ नहीं है बच्चे। जब इनकी तीनों की हमें पता चल जाती है ना, जब हमें इन तीनों की पता चल जाती है रेशो, तो हमें कुछ भी निकाल दो। साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, कोस की, टेन की, सीकेंट की, कोस सीकेंट की, कोट की, क्योंकि रेशो ही तो लिखनी है, ये हमारे पास पता ही है। और बच्चे के से डरना नहीं है, के सिर्फ अप्रोक्सीमेट के लिए लगा गया है कि ये के देखो यहाँ पे आके दोनों के कट जाने हैं, कुछ भी नहीं होना। तो के को वैसे ही लगा दो आप, शो के लिए लगा दो। आप ये सोचो कि इसको लगाना ही लगाना है, ठीक है। जो पिछला सम गया है, मैंने पिछला सम किया है, उसके साथ भी आप के लगाना, तो आपको फुल बटा फुल मार्क्स मिलेंगे। और अभी मैं अगला सम भी आपको इसी वीडियो में बना के करके देती हूँ। मैं एक मिनट बुक में से आपको अभी समझाती हूँ। हेलो बच्चों, अब अगला सम कौन सी का वाला करना है हम लोगों ने, 5th। तो 5th में क्या है, गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। तो बच्चे इसमें क्या दे रखा है, इसमें सीकेंट का वैल्यू दे रखा है, रेशो दे रखा है 13 अपॉन 12, और इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, मतलब जितने भी हमारे 6 हैं, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, टेन, इन 6 की 6 का वैल्यू हम लोगों ने निकालना है। तो ये भी बच्चे कितना इजी सम है, खुद से निकालना, खुद से करके देखना। अगर नहीं निकलेगा तब आप फिर मेरी वीडियो देखना और इसको अच्छे से समझ लेना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है कि सीकेंट का वैल्यू दे रखा है। यहाँ लिखेंगे हम सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। बच्चे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल बनाना चाहते, ज़रूर बनानी चाहिए। ये एक ट्राइंगल बनाओ राइट एंगल से, राइट एंगल से ही बनती है। ये 90 डिग्री का हम लोगों ने एंगल बनाया, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें हमने एक एंगल का नाम जो है थीटा रखेंगे, इसका नाम रखेंगे थीटा, इसका नाम रख लेंगे ए, इसका नाम रख लो बी, ठीक है। अब क्या है, ये आपकी मर्जी है बच्चे, क्योंकि हमने यहाँ सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा मीन्स भी ये ग्रीक वर्ड है ना, मैंने बताया था आपको, थीटा जो है डिफाइन, एंगल को डिफाइन करने के लिए बना हुआ है। या तो आप इसको मानोगे या फिर यहाँ पे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे थीटा को हमने एंगल कर लेना। थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी होगी परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस होगी, और लंबे वाली जो होगी हाइपोटेनियस होगी। अब सीकेंट की वैल्यू का मतलब क्या है, सीकेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि सीकेंट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि ये किसका है, कोस का रेसिप्रोकल है ना बच्चे। तो कोस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सीकेंट का क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो अब हाइपोटेनियस मीन्स 13 जो है हमारा हाइपोटेनियस है, और जो 12 है वो हमारा बेस है। तो चलो हम यहाँ लिख लेते हैं
12 के को जरूर याद रखना है। और हमारा हाइपोटेनियस कौन से वाला है, ये लॉन्ग साइड जो होती है हाइपोटेनियस, ये हमारा कितना है 13K। ठीक है बच्चे, वही वो लगा देनी है हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय। आपने इसका हाइपोटेनियस इज इक्वल टू जो होता है इन दोनों का जोड़ होता है। पर अगर इनमें से एक दूसरी तरफ से भी लग जाता है, अगर आपने ये साइड निकालनी है तो अगर हाइपोटेनियस में से ये निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। चलो मैंने आपको जो पहले सम करवाए हैं उसी के हिसाब से निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा बच्चे 13K का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाउंड करना है, इसका ऐसे स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बेस कितना है हमारा 12। ठीक है, अब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे कितना आएगा, मैंने आपको बोला था 20 तक बच्चे आप लर्न कर लो, क्योंकि इसमें सम आपको करने के लिए इजी हो जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाई 13 169K का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 12 जा 144 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमने क्या करना है 169K का स्क्वायर माइनस 144K का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। अब 169 में से 144 निकालेंगे तो बचेगा 25K का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो ये 25K का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू P। अब 25 का अंडर रूट कितना होता है बच्चे, आपको एकदम से लर्न होना चाहिए 5K। ठीक है, तो आंसर क्या, सॉरी जो ये वाला रेशो है परपेंडिकुलर है हमारा, ये कितना आया 5K, क्योंकि P जो था वो परपेंडिकुलर था। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो है हमारा, अब हमने सारी ट्रिग्नोमेट्री की रेशो निकालनी है। जैसे हमने क्या निकालना है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, फिर उसके बाद है कोसिकेंट थीटा, उसके बाद है सीकेंट थीटा, उसके बाद है कोट थीटा। बच्चे ये आप लोगों की क्या है, रेशोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, जितनी भी रेशो हैं 1 2 3 4 5 6। अब इनको निकाल लो, आपको पता तो है ही है कि जो साइन है वो हमारा किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चे 5K अपॉन हाइपोटेनियस था हमारा 13K से K कट गया, 5/13 जो है इसका आंसर है। उसके बाद कोसिकेंट का क्या निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना है बच्चे 12K अपॉन हाइपोटेनियस है 13K। K से K कट गया बच्चों, तो हमारा आया 12 13 आंसर। ठीक है, 10 का क्या हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चे 5K अपॉन बेस 12K। K से K कट गया तो हमारा आ गया 5/12। अब सीकेंट का क्या होता है बच्चे, साइन का ओपोजिट होता है, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है बच्चे 13K अपॉन परपेंडिकुलर 5K। K से K कट गया,
आंसर आ गया 13/5k। अब बच्चे सीकेंट किसका होता है? कोस का। तो कोस का क्या है हमारा? 1 मिनट पेन रख दो। सीकेंट का हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा? बच्चे इसमें मैं देख रही हूँ हाइपोटेनियस है 13k अपॉन बेस हमारा 12k। के से के कट गया तो हमारा आया 13/12। अब यहाँ हमारा कोट बचा, तो कोट का क्या है हमारा? कोट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है बच्चे? 12k अपॉन 5k। के से के कट गया, b/p। सॉरी, कोट का वैल्यू आ गया हमारा 12/5। तो ये बच्चे हमारी सारी रेशोज़ आ गई। साइन की आ गई, कोस की आ गई, टैन की आ गई, सिकेंट की आ गई, कोसिकेंट की आ गई, कोट की आ गई। तो बच्चे ये सम भी बहुत इजी था, सब कुछ पहले ही दे रखा है। मैथ्स के सम अगर आप निकालना चाहते हो तो सबसे पहले मैथ्स में क्वेश्चन को रीड करो, अच्छे से उसको समझो कि क्या बोला जा रहा है आपको करने के लिए और आपने क्या दिया हुआ है और क्या आपने करना है। सब कुछ इसके अंदर ही है। तो बच्चे ये 2 सम हो गए हैं आपके, तो ये दोनों सम की प्रैक्टिस करो और मुझे इस नंबर पे सम करके दिखाना। 9896567058। इस नंबर पे मुझे सम करके चेक करवाने हैं। ओके, बाय।